जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आज 26 सितंबर 2021 है। तो आज उत्तराखंड में हुआ था सचिवालय सुरक्षा संवर्ग पेपर 2021। तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसकी जो आंसर की है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एक एक करके जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर देखेंगे उसका सही आंसर क्या था। और कुछ क्वेश्चन जो डाउट वाले हैं, अगर आपको उन क्वेश्चनों में से कोई आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है शुरू हिंदी से। तो हिंदी से शुरुआत है। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वर्तनी से। तो शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन संश्लिष्ट 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 संश्लिष्ट। तो संश्लिष्ट कैसे लिखा जाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से घोष वर्ण है ख च म या फिर ठ। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के भेद होते हैं। कारक के भेद होते हैं तो 8 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रत्यय से है। निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है? मार्मिक, स्वाभाविक, मालिक या फिर साहित्यिक। इसका दोस्तों ऑप्शन सी होना चाहिए। आपका क्या आंसर है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सामिस शब्द का विलोम है। सामिस शब्द का विलोम है निरामिस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है भाषा का आरंभ किससे होता है? तो ध्वनि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर रचना से है निम्न में से चिदम्बरा प्रमुख काव्य कृति है। जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की या फिर सुमित्रा नंदन पंत की। तो जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की। तो इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से संयुक्त वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा संयुक्त वाक्य यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यह शब्द कौन सा विशेषण है? गुणवाचक तो नहीं होगा, संख्या भी नहीं, परिणाम भी नहीं, यहाँ पर आपका होगा सार्वनामिक विशेषण यह शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा शार्दुल। मृगेंद्र का यहाँ पर पर्यायवाची आपका राइट आंसर होगा शार्दुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ईमानदारी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना जाता है। सिंधु शब्द किस भाषा का है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द है। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका मुट्ठी आपका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिनमें से विधानार्थक है, विस्मयार्थक है और संदेशसूचक भी है। अर्थबोधक यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सनी, जंगल, सभा या फिर मेला। तो सभा यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य से माना जाता है? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर गुजरात में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो 16 क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। अत्यधिक रोना, छिपकर रोना, रोने का दिखावा करना या फिर व्यर्थ में रोना। तो जो राइट आंसर होगा आपका व्यर्थ में रोना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अलंकार से है। तो यहाँ पर है सपना क्या है? नयन सीज पर सोया हुआ आँख का पानी। उक्त में नयन सीज में कौन सा अलंकार है?
तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी उद्धरण चिन्ह आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब दोस्तों जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्यों को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त हैं? तो यहाँ पर एमपी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपका बसंत पंचमी, नाग पंचमी, ऋषि पंचमी या फिर सभी। तो सभी मत कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति की हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका श्रम, परिश्रम, बाजार, शिक्षण, संतान। तो यहाँ पर श्रम की आवश्यकता होगी, परिवहन, बाजार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण संस्थान। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तानसी, नुक्सी मलिक या फिर बछेंद्री पाल या फिर शीतल राज। तो शीतल राज आपका राइट आंसर है, ये पिथौरागढ़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WHITE का सही दर्पण प्रतिबिंब है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस टिहरी नरेश ने उत्तराखंड स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया? तो ऑप्शन है आपका सुदर्शन शाह ने या फिर प्रद्युम्न शाह ने या फिर भवानी शाह ने या फिर मानवेंद्र शाह ने। तो जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा सुदर्शन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए, जो कि है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो राइट आंसर आपका होगा यशवंत सिंह कटोच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजी जनजाति का मुख्य देवता है? चामुंडा देवी या फिर मासू देवता या फिर गोलू देवता या फिर बागनाथ। तो राइट आंसर आपका होगा बागनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातों को स्कंद पुराण में के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका क्या आंसर है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 34वां क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, पुंगाड़ी क्या था? तो जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भूमिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? सातताल, विष्णुताल, भीमताल या फिर द्रोण सागर। तो सातताल, भीमताल और द्रोण सागर ये सभी कुमाऊं में है और गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है विष्णुताल। सातताल और भीमताल नैनीताल में है और द्रोण सागर आपका उधम सिंह नगर में
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्रियाएं संबंधित हैं प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से या फिर तृतीय क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? बसंतपुर, कठारमल, कार्तिकेयपुर, जोशीमठ या फिर गोविसाण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग से है, तो आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर आपका लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार या फिर देहरादून। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो जो ये क्वेश्चन है वो है बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? ज्ञान सिंह बिष्ट को, महेंद्र सिंह बागड़ी, पितृसरण रतूरी या फिर जनरल शाहनवाज खां को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1580 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बीट्रिस कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पातीराम, यशोधर मठपाल, शेखर पाठक या फिर RS टोलिया। तो RS टोलिया की ये बुक है बीट्रिस कुमाऊं गढ़वाल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा रीमो शाह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? कर्नल गोपान फिशर या फिर हेनरी रेमजे या फिर गार्डनर। तो जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेनरी रेमजे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है, अटाकामा मरुस्थल, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया या फिर ध्रुवीय प्रदेश। तो राइट आंसर आपका होगा वो होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। तो यहाँ पर अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है आपका, मालवा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है आपका 1995 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में या फिर 1997 ईस्वी में या 1998। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से है, कैलेंडर से संबंधित। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसका राइट आंसर है मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपका है 2008 में। तो ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 2008 को राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित हैं मायके के प्रति प्रेम, सैदेई, फ्योली या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर थोड़ा डाउट है, यहाँ पर उपयुक्त सभी करेंगे या फिर कौन सा आपका आंसर होगा एक कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से भिन्न है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, वेब ब्राउज़र, एडोब फोटोशॉप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में की थी।
गोविंद बल्लभ पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है? यमुनोत्री में, बद्रीनाथ में, या फिर गंगोत्री में, या फिर केदारनाथ में? बद्रीनाथ आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई 1856 में, या फिर 1862 में, 1874 में, या फिर 1892 में? राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी 1874 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर करंट से रिलेटेड, 2 जनवरी 2020 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? तो DRDO आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई? तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है? तो जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुचकुंद गुफा स्थित है बद्रीनाथ के समीप, केदारनाथ के समीप, गंगोत्री के समीप, या फिर यमुनोत्री के समीप? तो जो राइट आंसर आपका होगा बद्रीनाथ के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 दोस्त PQRS एवं T उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यहाँ ST एवं Q के बीच में है, और QR के तुरंत बाईं ओर है, PT के एकदम बाईं ओर है, बीच में कौन बैठा है? तो इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आया था, तो उसका राइट आंसर आपका होगा 24 फरवरी 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे सिंपल, सबको आया ये क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल है, इसका जो राइट आंसर है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? शिव प्रसाद डबराल ने, गिरिराज शाह ने, गोविंद चातक ने, या फिर जयानंद भारती ने? इसका राइट आंसर है शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर रीजनिंग से, निम्न विकल्पों में से कौन सा अक्षरों का समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में अंतराल पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1812 में, या फिर 1814, 1816, या फिर 1818 ईस्वी में? तो जो राइट आंसर आपका होगा 1816, अल्मोड़ा जेल का निर्माण हुआ था 1816, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? धौली नाग, बैरी नाग आदि जो नाग मंदिर है वो आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि माता मेरी पिता की इकलौती पुत्री है, पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्यकर एकत्रित किए जाते थे? तो राइट आंसर आपका होगा 36, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका 72%, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि शाखा संस्थागत स्रोत नहीं है?
साहूकार, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर सहकारी साख समितियां। तो जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा साहूकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कत्यूरी शासक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों और समचतुर्भुजों की संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 त्रिभुज और 8 चतुर्भुज। बाकी आपका आंसर क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है? इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, राज्यसभा के प्रति या फिर राष्ट्रपति के प्रति? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे? यशपाल आर्य, काजी मोइनुद्दीन, प्रकाश पंत या फिर हरवंश कपूर? इसका राइट आंसर होगा यशपाल आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहाँ आक्रमण किया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कासवा से होम कुंड की दूरी है? इससे तो क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर कासवा से होम कुंड की दूरी है 280 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक था? यशोधर बेंजवाल, विपिन त्रिपाठी, मथुरा प्रसाद बमराड़ा या फिर देवी दत्त पंत? देवी पंत या फिर देवी दत्त पंत जो एक वैज्ञानिक थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास के जानने के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, तो ये भी सही है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक में से एक है, तो ये भी सत्य है। प्रवास से विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात असंतुलित हो गया है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी में किस नदी का मिलन होता है? भिलंगना, पाताल गंगा, गरुण गंगा या फिर जाह्नवी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP का पूर्ण रूप होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चंद्रवदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रकूट, चित्रकूट, चंद्रानम या उपरोक्त में से कोई नहीं? चंद्रकूट आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो यहाँ पर उत्तराखंड बिल्कुल गलत हो जाएगा, हिमाचल भी गलत, गोवा, पंजाब में से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्रिक फाहियान ने गोविसाण काशीपुर की यात्रा किस वर्ष की? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 636 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर होगा आपके सामने वो है, निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई? भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर या फिर बोकारो? दुर्गापुर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकुंवर बरतवाल का जन्म कहाँ हुआ था? मालकोटी, वर्तमान रुद्रप्रयाग जिला? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरेख लंबे पुरुषों का काले बालों वाले और
भारतीयों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो 91वां क्वेश्चन है यहाँ पर, कुणिद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, दोनों या देवनागरी? तो खरोष्टी, ब्राह्मी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उड़ीसा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ 1978 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में या 1885 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1978, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न हुई? 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न हुई इंदौर, श्रीनगर में, जालंधर में या फिर कोलकाता में? जालंधर में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर है? टिहरी गढ़वाल या फिर बागेश्वर, उत्तरकाशी या फिर चमोली? चमोली बिल्कुल राइट आंसर है। हाथी पर्वत, एलिफेंट पीक चमोली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? धौलावीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रीनगर में 1829 में लावारिस फंड का प्रयोग किसने स्कूल खोला? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? प्रतिहार, परमार, राष्ट्रकूट, पाल? तो त्रिपक्षीय संघर्ष दोस्तों प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच हुआ था, तो इसमें परमार आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? 1928, 1927, 1930 या फिर 1929? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रमांक 18 है तथा नीचे से क्रमांक 13 है। यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी लड़के हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका 24 आपका सही होगा। यहाँ पर 18 और 13 जोड़ेंगे, फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे और उसमें 6 भी माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ये 24 आ जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। ये सचिवालय सुरक्षा संवर्ग 2021 का पेपर है जो 26 सितंबर 2021 को आया। तो इसकी पूरी आंसर की मैंने बता दिया। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी यहाँ पर देख लिया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ही साथ ही में बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि आने वाला कोई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो जय हिंद, जय भारत।